स्टोइकियोमेट्री, स्टोइशियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री। अगर आपको ये लफ्ज लिखने और बोलने में मुश्किल लग रहा है तो फिक्र ना करें, आप अकेले नहीं हैं। ये एक इंतहाई अजीब सा लफ्ज है जिसकी वजह से मुझ समेत काफी लोगों को लगता है कि शायद ये मौजू बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हकीकत में ये महज वो इल्म है जिसमें हमें केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के आपस में ताल्लुक को देखते हैं। स्टोइकियोमेट्री, मैं इसको स्टोइकियोमेट्री कहती हूँ। तो स्टोइकियोमेट्री रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आपस में ताल्लुक और पैमाइश का हिसाब है। अच्छा, आप केमिस्ट्री में देखेंगे कि बाज औकात रिएक्टेंट की जगह लोग इसे रिएजेंट भी बोलते हैं। तो आप फिक्र ना करें, ये दोनों अल्फाज एक दूसरे के बदले में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जब हम स्टोइकियोमेट्री की बात करेंगे तो मैं हमेशा अनबैलेंस्ड इक्वेशन यानी गैर मुतवाजन मसावात से बात शुरू करूंगी ताकि हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की भी थोड़ी सी आदत हो जाए। तो मान लें कि हमारे पास है आयरन ऑक्साइड यानी 2 आयरन के एटम हैं और 3 ऑक्सीजन के एटम हैं, और साथ हमारे पास एल्यूमिनियम भी मौजूद है। तो ये रिएक्शन या ये अमल एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ हमारे पास होगा आयरन। याद रहे कि जब भी हम स्टोइकियोमेट्री करेंगे तो सबसे पहले हम मसावात को मतवाजन करेंगे, यानी हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जरूरी नहीं कि स्टोइकियोमेट्री के सारे सवालात में आपको खुद से इक्वेशन को बैलेंस करना पड़े। आपको बहुत से सवालात ऐसे मिलेंगे जहां पे इक्वेशन पहले से ही बैलेंस होगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि हमें अनबैलेंस यानी गैर मतवाजन मसावात से शुरू करना चाहिए ताकि हमें मसावात मतवाजन करने की भी मश्क हो जाए। तो आए जरा हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है यहाँ आयरन ऑक्साइड जिसमें आयरन के 2 एटम मौजूद हैं। तो हमारे पास दाईं तरफ कितने आयरन के एटम हैं? हमारे पास सिर्फ एक आयरन का एटम है यहाँ। तो हम यहाँ इसे 2 से ज़र्ब दे लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम आते हैं ऑक्सीजन के पास। तो हमारे पास बाईं तरफ है 3 ऑक्सीजन और इस तरफ भी है 3 ऑक्सीजन। तो ये तो चलो बहुत ही अच्छी बात होगी, हमारा काम कम हो गया, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब बाईं तरफ हमारे पास सिर्फ एक एल्यूमिनियम का एटम है, जबकि दाईं तरफ हमारे पास 2 एल्यूमिनियम के एटम मौजूद हैं। तो हमें यहाँ 1 2 लगाना होगा। अब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। तो अब कुछ स्टोइकियोमेट्री के सवालात की बात करते हैं। अच्छा, स्टोइकियोमेट्री के सवालात बहुत सी इकसाम के होते हैं, मगर वो कुछ इसी तरह के होते हैं कि अगर मैं आपको इसका x ग्राम दूं तो मुझे इस रिएक्शन को करने के लिए एल्यूमिनियम के कितने ग्राम की जरूरत होगी, या अगर मैं आपको y ग्राम इस मॉलिक्यूल का दे दूं और z ग्राम इस मॉलिक्यूल का दे दूं तो कौन सा मॉलिक्यूल पहले खत्म होगा। तो बस यही कुछ स्टोइकियोमेट्री के सवालात होते हैं, और ऐसे ही सवालात की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास आयरन ऑक्साइड के 85 ग्राम मौजूद हैं और मैं आपसे पूछूं कि एल्यूमिनियम के कितने ग्राम की जरूरत होगी इस रिएक्शन में, तो हम वो कैसे करेंगे? इस सवाल को देखते ही आप फौरन इस इक्वेशन पर आ जाएंगे और ये देखेंगे कि आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ क्या रेशो है, यानी वो किस तनासुब में इस रिएक्शन में मौजूद है। तो हम ये देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड के हर मोल के लिए हमें 2 एल्यूमिनियम के मोल की जरूरत है। तो अगर हमें पता चल जाए कि 85 ग्राम आयरन ऑक्साइड कितने मोल बनाता है तो उसको हम दुगना कर देंगे तो हमारे पास एल्यूमिनियम के मोल आ जाएंगे, क्योंकि जब एक आयरन ऑक्साइड का मॉलिक्यूल 2 एल्यूमिनियम के मॉलिक्यूल के साथ मिलता है तब जाके ये रिएक्शन अमल में आता है। तो आइए अब हम मालूम करते हैं कि 85 ग्राम आयरन ऑक्साइड में कितने मोल्स होंगे। मोल्स निकालने के लिए हमें दिए गए मास को तकसीम करना होता है एटॉमिक या मोलर मास के साथ। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस पूरे मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर या मास नंबर क्या है। हम बारी बारी आयरन और ऑक्सीजन का मास नंबर पीरियोडिक टेबल से देख लेते हैं। तो आयरन का मास नंबर है 55.85 यानी तकरीबन 56, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। अब यहाँ क्योंकि आयरन के 2 एटम हैं तो हम 56 को ज़र्ब देंगे
2 کے ساتھ, اور کیونکہ آکسیجن کے 3 ایٹم ہیں تو ہم 16 کو ضرب دیں گے 3 کے ساتھ, پھر ان کو آپس میں جمع کر لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا آئرن آکسائڈ کا مولر میس. تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 160. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آئرن آکسائڈ کی ایک مالیکیول کا اٹامک میس یونٹ ہے 160. ہم نے بات کی تھی کہ اس کے مولز نکالنے کے لیے ہمیں دیے گئے میس کو تقسیم کرنا پڑے گا مولر میس کے ساتھ. تو یہاں پہ ہمارے پاس دیا گیا میس ہے 85 گرام, اس کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں 160 کے ساتھ, تو ہمارے پاس جواب آئے گا 0.53125. تو چلے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں 0.53. تو یہ لے ہمارے پاس آئرن آکسائڈ کے مولز آ چکے ہیں. ہم پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ 1 مول آئرن آکسائڈ کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا 2 مول ایلومینیم. تو اگر ہمارے پاس 0.53 مول آئرن آکسائڈ ہے تو بھلا ایلومینیم کے کتنے مول ہو جائیں گے؟ ہم 0.53 کو دگنا کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 1.06. اب ہمارے پاس صرف ایک کام رہ جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں اس ایلومینیم کا میس نکالنا ہوگا. ہمارے پاس مولز تو آ چکے ہیں. مولز نکالنے کے لیے جو ہم نے فارمولا دیکھا تھا اس میں ہمیں دیے گئے میس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے اٹامک یا مولر میس کے ساتھ, تو ہمارے پاس مولز آ جاتے ہیں. مگر یہاں ہمیں ایلومینیم کا میس نکالنا ہے تو ہم اسی فارمولا کو استعمال کرتے ہیں, اور یہاں پر مولر میس اوپر چلا جائے گا تو ہمیں مولز کو ضرب دینا ہوگا مولر میس کے پاس, تو ہمارے پاس میس آ جائے گا ایلومینیم کا. ہمارے پاس مولز ہیں 1.06. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایلومینیم کا اٹامک میس کتنا ہے, تو وہ ہم پیریوڈک ٹیبل سے دیکھ لیتے ہیں. تو ایلومینیم کا اٹامک میس ہے 26.98. تو چلیں اس کو بھی تقریباً ہم لکھ لیتے ہیں 27 گرام. تو اب ہم 1.06 کو ضرب دیں گے 27 کے ساتھ, تو ہمارے پاس جواب آتا ہے 28.62 گرام. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ کیمیکل ریاکشن کرنے کے لیے ہمیں 28.62 گرام ایلومینیم کی ضرورت ہے, تبھی ہم 85 گرام آئرن آکسائڈ کو پوری طرح استعمال کر سکیں گے. اچھا, مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 28.62 گرام سے زیادہ ایلومینیم ہوتا تب یہ ریاکشن پورا تو ہو جاتا مگر ایلومینیم ہمارے پاس بچا رہ جاتا. اس صورتحال میں یہ مالیکیول لیمٹنگ ری ایجنٹ ہے کیونکہ ہمارے پاس ایلومینیم ضرورت سے زیادہ موجود ہے. تو جو مالیکیول اس کیمیکل ری ایکشن کو محدود کر رہا ہے وہ یہ ہے, اس لیے یہ لیمٹنگ ری ایجنٹ ہے. اب بالکل اسی طرح اگر میں کہتی ہوں کہ ہمارے پاس ایلومینیم 28.62 گرام سے کم ہے تو اس صورتحال میں ایلومینیم لیمٹنگ ری ایجنٹ ہوگا کیونکہ ہم آئرن آکسائڈ کے 85 گرام استعمال نہیں کر سکیں گے. بہرحال میں اس ویڈیو کے اختتام پر آپ کو لیمٹنگ ری ایجنٹ سے نہیں الجھانا چاہتی. آپ فکر نہ کریں, ہم اگلی پوری ویڈیو اسی موضوع پر رکھیں گے.